बैठे थे उनके साथ में मैं भी यहाँ बैठा था। आपको ध्यान है, जैसे मैंने आपको संज्ञान में लाया था। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे बिंगमाल के उपखंड अधिकारी जी है, IAS ऑफिसर मोहित जी का धन्यवाद देता हूँ और जिला कलेक्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मध्यस्थता की। SDM साहब खुद यहाँ आए, हम सबके साथ बैठे और पूरी बात उन्होंने सुनी और संज्ञान में लाई। हमने वो सारी बातें बताई कि एक तो जो भी आदमी यहाँ तहसीलदार जी के पास आता है, ये महिलाएं जिन्होंने आपको अभी बताई है सारी बातें, कोई भी आता है तो उसको धमका देना, बाहर भेज देना, और नहीं तो बोले पुलिस बुला दे। सुनने वाला कोई नहीं। उसके अलावा जितनी भी पूर्व में शिकायतें हुई, अब जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके तो आप तारबंदी तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, उनके कोई बाथरूम बनाओ, लोगों के काम में, पर्यटकों के काम में, उसको तोड़ने की बात कर रहे हो। और उन्हीं लोगों ने, बड़े लोगों की, जो दो बड़े लोग हैं जिनका उन्होंने बताया कि वन विभाग, गैर मुमकिन नदी, अन्य जो प्रयोजन है उसके विभिन्न अनियमितताओं को दर्शाया है और उनके खिलाफ शिकायतें दी है और उनकी जांच नहीं करनी। सामने तो उसके कार्रवाई कर रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। प्लस जिन्होंने शिकायत की है उनको परेशान करना, धमकाना। एक व्यक्ति ने आपको बताया कि वो उसकी 29 बीघा जमीन नहीं दे रहा है, अगलों को खरीदनी है, नहीं दे रहा है, तो उसको जैसे तैसे करके कल 151 में बंद किया और वो उसने खुद ने ही आपको कहा। तो ये सारी समस्याएं लेके सुबह ज्ञापन देने के लिए या उनकी बात बताने के लिए आए थे। वो बात सुनने को तैयार नहीं था और उल्टे इन महिलाओं को धमकाया कि जेल भेज देंगे, बंद कर देंगे। तो सब लोग यहाँ बैठे थे। कलेक्टर साहब ने बात की कि मैंने कहा, ये तो आपके जो अधिकारी है जिनके जिम्मे है कानून व्यवस्था संभालना, वो खुद ही कानून व्यवस्था कैसे बिगड़े उसका रोज कुछ ना कुछ करते हैं। तो कलेक्टर साहब ने SDM साहब को भेजा। SDM साहब आए, बात की, उन्होंने सब बात सुनी। आज का भी जो ज्ञापन था वो लिया और उन्होंने बताया कि कल जितने भी प्रकरण है जिनमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई और जिन दूसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जो बड़े हैं उनको बचा के बैठे हैं, जो गरीब है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो समस्त आप सारे जो है वो डॉक्यूमेंट आप लिए। कल आप लोग आओ सारे इकट्ठे होकर 5-7 जने, और मैं बैठ के पूरा उसको पढ़ूंगा, देख लेता हूँ और मैं उसकी पूरी जांच करा के कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई कराऊंगा। तो उन्होंने जो है ये हमको कह दिया है, नहीं पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया है। आश्वासन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीजें समझी है, फैक्ट्स है, कागज पे है सारे। तो उन्होंने ये बात कही है। तो आज का कागज हमने दे दिया है कि किस प्रकार से गरीब लोगों को धमकाया, किस प्रकार से इनको बाहर बिठाया, किस प्रकार से जेल में बंद करने की धमकी दी। मुझे तो लगता है कि यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि सरकार की बदनामी, और हमेशा होता है। मैंने पहले भी आपको कहा इनका इतिहास यही रहा है। तो उन्होंने कहा है, तो हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दे दिया है, कल सब लोग मिलकर, और ये समस्त बातें हैं कि किन किन लोगों की क्या थी, उनको कैसे बचाया जा रहा है, किस प्रकार से वन भूमि पे, किस प्रकार से नदियों पे क्या हुआ है, सारी जो है उनके संज्ञान में लाएंगे। किस प्रकार से ये जो गरीब महिलाएं हैं, ये जो घोड़े चलाने वाले हैं, ये जो 2-4 लोग और आए जिनको धमकाया, जिनकी जमीन जबरन खरीदनी है, रजिस्ट्री करानी है, जिन लोगों ने कहा है, समस्त जो है ऑन डॉक्यूमेंटेड ले जाकर उनको देंगे। उन्होंने जांच का कहा है और जांच भी कराएंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर ये जांच जब हो रही तो सब तैयारी है, क्यों चिंता करते हो। मगर किसी भी एक पक्षीय गरीब के खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होने देंगे। कोई इन दोनों व्यक्तियों से डरता नहीं है।